हेलो गाइस, जय श्री कृष्ण। कैसे हो आप सभी? तो देखिए अब खाना बन गया है। यहाँ पे मैंने रोटियां बना ली है और सब्जी भी बन गई है। देखिए, तो आज मुझे जाना है हॉस्पिटल के लिए, तो इसलिए मैं फटाफट काम करके हॉस्पिटल में जाने वाली हूँ। मेरा थोड़ा बैक पेन बहुत बढ़ गया है और पेट में भी दर्द हो रहा है, तो एक बार दिखा के आती हूँ। 2 दिन से पेट दुख रहा मेरा। ठीक है, ये स्कूल के लिए जा रही है, अभी स्कूल जाएगी। और ये देखिए, हमें बस अंगूठा चूसने का ही काम है, दूसरा कुछ काम ही नहीं है ना। ये देखो कैसे छुप रही, ये देखो। और ये हमेशा हमको चाहिए साथ में, इसके बिना हम 1 मिनट भी नहीं रहते। हेलो करो, हेलो करो, हेलो करो, हेलो करो। तो चलिए, मैं अब ये सब क्लीन करके फिर आपको हॉस्पिटल जो है उसका और शूट बताऊंगी ज़रूर। ठीक है, तो चलिए अब मैं फटाफट काम कर लेती हूँ। डैडी आ गए डैडी। चलिए, ये देखिए कैसे कर रही, देखो ये देखो कैसे कर रही। दीदी को आवाज दे, दीदी को आवाज दे। दीदी बोल, दीदी बोल, दीदी। डैडी कहाँ है? डैडी, डैडी कहाँ है? ओ ओ, सब्जी निकाल लेती हूँ इसमें, ताकि बर्तन मुझे खाली हो जाएंगे। फिर एक साथ बर्तन मान लेती सभी, फिर बाद में मेरे बहुत जाने से आता, थोड़ा 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 इस तरीके से क्लीन कर लेती मैं अच्छे से, है ना पिलू? इतना परेशान करती तू, इतना परेशान करती। ये चेयर क्यों ला रही है? आप पे, वहाँ पे रखो, रखो वहाँ पे, रखो जल्दी। मम्मा को काम करना है, फटाफट जल्दी से। चक 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 यार, गरम लग गया मुझे। चलिए, इसका टाइम हो गया है स्कूल का, अभी जा रही स्कूल। ये देखो स्कूल जा रही। अब मैं बैग ले लेती ये हूँ। देखो यहाँ पे जैसे ही चांस मिलता है ये ऊपर चढ़ जाती है। चल आजा नीचे, नीचे आजा, नीचे आजा, चल चलो जल्दी चलो, चलो जाओ। बाय। देखो देखो कैसे बाय कर जा। चल नीचे चल। चलो, कहाँ गई दी? कहाँ गई बू? कहाँ गई दी? कहाँ गई दी? बुर गई, बुर गई दी, बुर गई। बोल बोल, बुर गई। तो अब मैं निकल गई हूँ हॉस्पिटल के लिए। ड्रेस चेंज कर लिया है मैंने और युगू को सुला दिया है। तो मुझे फटाफट जाना है और फटाफट आना है जल्दी जल्दी में। तो चलिए चलते हैं। अब मैं ऑटो से जाऊंगी। तो मुझे ऑटो तुरंत ही मिल गया और हॉस्पिटल भी घर के पास ही है, तो आ भी गया वो 1 मिनट के अंदर और मैं हॉस्पिटल में पहुंच भी गई जल्दी से। तो ये है हॉस्पिटल। तो अब मैं हॉस्पिटल में एंट्री कर रही हूँ, घर के पास में ही है। और नंबर तो मैंने मॉर्निंग में ही लगवाया था, तो उन्होंने अब मेरी फ़ाइल ली है ताकि वो अपने रजिस्टर में मेरी एंट्री कर सके, और फ़ीस वगैरह भी वो पहले ही ले लेते हैं।
तो ये मेरी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट हो गई और मैं बैठ गई ओपीडी में। तो ओपीडी आज ज़्यादा है क्योंकि आज मंडे है और सैटरडे संडे दोनों भी दिन के पेशेंट जो है वो मंडे में एकदम से आ जाते हैं। सोचा नहीं था मेरा नंबर इतने जल्दी लग जाएगा और मेरा चेकअप भी हो जाएगा। तो मेरा चेकअप जैसे ही होगा मैं तुरंत ही बाहर चली जाऊंगी यहाँ से। तो अब मैं केबिन के अंदर ही हूँ डॉक्टर्स के, और जैसे ही मेरा चेकअप हो जाता है तो मैं निकल जाऊंगी। तो मेरा चेकअप हो गया और मैं ऑटो से फिर से घर की तरफ निकल गई हूँ। वैसे तो मेरा मन नहीं लग रहा था वहाँ युगु अकेली है ये सोच के, लेकिन कुछ गड़बड़ होती तो होता है ना कि अलग से एक अंदर से फीलिंग आती है, लेकिन नहीं ऐसे कुछ भी हुआ क्योंकि युगु सोई थी आराम से और मैं आराम से मेरा काम करके आ गई, इसलिए टेंशन फ्री हूँ मैं बहुत। तो मेरा चेकअप हो गया है और मैं फाइनली घर पे जा रही हूँ। अभी देखेंगे युगु उठी है या फिर नहीं। तो मैं 1:45 को निकली थी, तो अभी 30 हुए हैं, मतलब 1 घंटा भी नहीं हुआ है। और वैसे वो 2 घंटे सोती है आराम से। देखते हैं, चलिए घर पे जाके बताऊंगी डॉक्टर ने क्या कहा। तो मैं अब जा रही हूँ ऊपर। युगु आराम से सोई हुई है, नहीं तो उसकी आवाज़ नीचे तक आ जाती थी और मुझे भी फीलिंग आती थी। मुझे कब से डर लग रहा था, मेरा मन ही नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि मैं ऐसे तो कभी करती नहीं हूँ, उसको हमेशा अपने साथ ही रखती हूँ, लेकिन आज मेरा बैक पेन कुछ ज़्यादा ही हो रहा था, इसलिए मैंने उसे नहीं लेकर जाना ठीक समझा। तो इसलिए मैंने उसे आराम से सुला दिया है और मैं जल्दी से आ भी गई हूँ घर पे। और घर में आने के बाद फाइनली मैंने सुकून की सांस ली, क्योंकि क्या करें, माँ ऐसी ही होती है ना, बच्चों के बिना माँ का मन नहीं लगता है। देखते हैं युगु उठी है क्या नहीं। वैसे तो नहीं जागी वो नींद से, नहीं तो मुझे नीचे आवाज़ आती थी ज़ोरों से। तो देखिए मेरी प्रिंसेस कैसी सोई है, सोते वक्त बहुत ज़्यादा क्यूट लगती है और मुझे ऐसा किच्ची लेने का मन करता है उसका। बहुत क्यूट लग रही है, मुझे बहुत प्यार आ रहा है उस पर, क्योंकि कितना प्यारा बच्चा है, मम्मा को नहीं सताता बिल्कुल भी। सो गाइज़ फाइनली मैंने जल्दी जाके नंबर तो मैंने मॉर्निंग में ही लगवा दिया था, क्योंकि वहाँ पे बहुत रश होता है तो मुझे पता होता है, इसलिए मैंने पहले ही मेरा नंबर लगा दिया था। और वहाँ जाके भी मैं, बहुत रश होता है तो एडजस्टमेंट के हिसाब से फटाफट कैसे मेरा चेकअप होगा उस तरफ ज़्यादा ध्यान देती हूँ, ना कि अपने अपनी धुन में बैठती हूँ। तो मैंने फटाक से मेरा नंबर लगा लिया और डॉक्टर्स के साथ वैसे मेरी बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो गई है, और वहाँ के नर्स स्टाफ के साथ भी जब भी मैं जाती हूँ सारी नर्स मेरे साथ स्माइल करती है, मेरी फ़ाइल चेक करती है और तुरंत ही कैसे हो क्या ऐसे हाल चाल पूछ लेती है। तो मैडम ने चेकअप करने के बाद मुझे कुछ ब्लड टेस्ट सजेस्ट किए हैं, जो कि मैं आज करवाऊंगी, और उसके रिपोर्ट्स मुझे फिर से कल दिखाने के लिए कहा है, क्योंकि थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है मेरा इसके लिए, और मुझे बार बार चक्कर भी आते रहते हैं। बीच बीच में मैं जब काम करती हूँ काफ़ी चक्कर वगैरह आते हैं, मुझे वीकनेस फील होती है, और ऐसी झंझनाहट क्रैम्प्स जिसे बोलते हैं ना, वो भी बहुत आते हैं मुझे, क्योंकि जब से मेरी डिलीवरीज़ और एबॉर्शंस मिसकैरेजेस हुए हैं तब से कुछ ज़्यादा ही मेरी हालत ख़राब हो गई है, और तबीयत मेरी ख़राब होती ही रहती है। तो इसलिए चलिए फिर ब्लड टेस्ट करवाऊंगी मैं, और फिर कल फिर से डॉक्टर्स को रिपोर्ट्स ज़रूर दिखाऊंगी। तो चलिए व्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा,
फिर मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।